बात करेंगे अपराध परिवारवाद पर प्रहार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा के दौरे पर रहे, जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए 2027 का एजेंडा फिक्स कर दिया है। सीएम ने अपराध परिवारवाद को लेकर सपा और अखिलेश यादव को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि एक दौर यह था कि लोग इटावा का नाम सुनते ही डर जाते थे। इटावा के लोगों को होटलों में कमरे नहीं मिलते थे। अखिलेश के साथ मुलायम सिंह यादव पर भी इशारों में निशाना साधते हुए योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का पॉलिटिकल कल्चर सेट कर दिया था। मुलायम सिंह ने जमीन से जुड़कर राजनीति की और काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में पूरी व्यवस्था परिवारवाद और वंशवाद के सिंडिकेट में फंस गई। सीएम योगी के इस तगड़े वार ने संकेत दे दिए कि सपा के राज का अपराध तंत्र और परिवारवाद अगले चुनाव में बीजेपी और खासकर सीएम योगी आदित्यनाथ का मेन एजेंडा होगा। एक समय यूपी से निकले हुए एक समाजवादी नेता ने जमीन से जुड़ करके कार्य किया था। सम्मानित मुलायम सिंह जी ने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में सपाई सिंडिकेट ने उनकी पूरी मुहिम को परिवारवाद और वंशवाद की विष बेल में ऐसे लपेट दिया कि कोई नौकरी निकलती थी, वो सिंडिकेट उस पर हावी हो जाता था। यहां का नौजवान देखता रहता था, नौकरी नहीं, किसान को उसकी सुविधा का लाभ नहीं, श्रमिकों को उसके उसके श्रमदान से वंचित कर दिया जाता था। विकास के नाम पर लूट खसोट का जो दौर चला, उसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमारू हो जाएगा तो देश का क्या होगा? और यही होता था। आज बहनों और भाइयों, यूपी में न दंगा है, न कर्फ्यू है, न उपद्रव है। एक समय यूपी। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंचे, हुंकार भरी और उसके बाद समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधा। अब मुख्यमंत्री के इस बयान को किस तरीके से, किस एंगल से देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री के इटावा दौरे के बाद क्या उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने वाली है, इसी को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से नितेश श्रीवास्तव। नितेश जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ डीपी यादव जुड़ रहे हैं। यादव साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं और चर्चा की शुरुआत विवेक जी आपसे ही करता हूं। विवेक जी, मुख्यमंत्री इटावा पहुंचे हैं और बड़ी बातें वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और मुलायम सिंह यादव को वो कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश की थी उनने, लेकिन ये जो सैफई सिंडिकेट था ये उन्हें नहीं रास आया, ये आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मुख्यमंत्री इटावा पहुंचकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। 2027 की तैयारी, विवेक जी सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है सब जी? आप जी अब आ रही है सर। मेरा सवाल आपने सुना? एक बार फिर से दोहरा दी सर। इटावा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव को निशाने में ले रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को निशाने पर ले रहे। 2027 की तैयारी? देखिए ऋषभ जी, मुख्यमंत्री जी इस समय लगातार पूरे प्रदेश का जिलावार दौरा कर रहे हैं, कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं और एक कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहे हैं कि किस संदेश के साथ आपको जनता के बीच जाना है। उसी क्रम में उन्होंने इटावा दौरे में जो बातें कही हैं वो पुरानी बातों को, पुरानी यादों को ताजा करने वाली है। सही बात है कि मुलायम सिंह जी जो राजनीति की शुरुआत रही बड़ी जमीनी रही। एक समय उनको धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था, लेकिन जब वो सत्ता में आए, ये संबोधन उनका सत्ता के आने के पहले तक तो ठीक चला। जैसे आवाज मेरी आ रही ना? बिल्कुल आ रही है सर। जब वो सत्ता में आए तो उनका ये जो धरती पुत्र वाला चेहरा था वो परिवार पुत्र हो गया। उनका सारा मोह माया अपने परिवार तक सिमट गई।
खरी के लोग सांसद, खरी के लोग विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष भी घरी से, उन्होंने सब कुछ घर से ही देना शुरू कर दिया। और उसी ट्रेंड को आगे लेके चलते हुए आज स्थिति है कि समाजवादी पार्टी के जितने यादव सांसद हैं वो सब एक ही परिवार से, उन्हीं के परिवार। अच्छा विवेक जी, एक बात बताइए, मुख्यमंत्री ने जितनी भी बातें कही हैं उसको समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चैलेंज के तौर पर लेना चाहिए क्या? इटावा किसका गढ़ है ये आप भी जानते हैं बेहतर तरीके से, तो ये जो संबोधन हुआ मुख्यमंत्री का, ये समाजवादी पार्टी के लिए एक चैलेंज है क्या? गढ़ इनका था, ऐसा नहीं कि वहाँ हमारे विधायक नहीं, ठीक है, एक समय था कि इनका गढ़ था, लेकिन समाजवादी पार्टी उस गढ़ को बचा पाने में कामयाब नहीं रही। चैलेंज तो इनको है, लेकिन उस चैलेंज के अनुरूप में कभी अपने आप में सुधार करने के लिए तत्पर नहीं रहे, और न सुधार कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा ढांचा जो है पार्टी का, ऋषभ जी, वो परिवार पे स्थिर है। उसके तरह इनके पार्टी के ढांचे में कुछ ही नहीं है। विवेक जी, मैं बहुत निवेदन के साथ बीच में टोक रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि सुधार नहीं करते। अभी लास्ट लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रही ये आपको भी बखूबी तरीके से पता है, और आप बोल रहे हैं कि तैयारी नहीं करते। खैर, मैं वापस से आऊंगा आपके पास अगर समय बचता है तो। डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव साहब, पूरी बात सुन रहे थे आप विवेक जी की, मुख्यमंत्री को भी सुना। अब विवेक जी कह रहे हैं कि इसको चैलेंज के तौर पर लिया जा सकता है इटावा को। शायद मुख्यमंत्री को भी नहीं पता है और विवेक जी को भी पता नहीं है, ऋषभ जी। और मुख्यमंत्री जी, जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि इस समय सिर्फ उनका एक ही एजेंडा है, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और आपसी एकता और भाईचारे को समाप्त करना। इसका इन्होंने ठेका ले रखा है। इनके मुंह से जहां भी कुछ निकलेगा तो सिवाय झूठ के, सिवाय भ्रम के और सिवाय जो है आपसी एकता भाईचारे को खत्म करने वाली बातों के, इसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। इटावा के बारे में अगर वो थोड़ा बहुत भी जान रहे होते तो शायद ये बातें न कहते। मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे प्रदेश का विकास होता था, और इटावा का कैसा विकास हुआ है ये मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से कहते थे। यही बताइए, अगर आज की उनकी बात सही है तो यानी पहले वो झूठ बोलते थे कि सारा विकास इटावा में जाता था, सारी योजनाएं इटावा में जाती थी, लायन सफारी इटावा में बनी, बिजली 24 घंटे इटावा में रहती थी। तो क्या मुख्यमंत्री जी उस समय गलत थे या आज सही है, या आज गलत है उस समय सही थे? मुख्यमंत्री को ये पता कर लेना चाहिए। क्योंकि वो तथ्यों की बात नहीं करते हैं, तर्कों की बात नहीं करते हैं, तो उनसे उम्मीद और क्या की जा सकती है? उनका शिक्षा से तो कुछ लेना देना नहीं है। सैफई सिंडिकेट को लेकर भी कह रहे हैं। जी, तो वो कह रहे हैं ना। अच्छा, परिवारवाद कौन करेगा ये बताइए? परिवारवाद क्या होता है? आज यूपी में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। 37 में क्या सभी परिवार के ही सदस्य हैं? अखिलेश यादव जी के या मुलायम सिंह यादव जी के, शिवपाल सिंह यादव जी के? उनको गिनती कुछ पता है कि नहीं पता है? 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको झटका मिल चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि ये मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो केंद्र का चुनाव था। लेकिन नाराजगी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के लोगों ने दर्ज किया, अगर एक ही परिवार में 2 मुख्यमंत्री हो जाते हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री या 2 विधायक हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का स्टैंप तो लग ही जाता है ना। नहीं, देखिए, एक नहीं, अगर उस परिवार में 10 सदस्य हैं और जनता द्वारा सीधे चुन के आते हैं तो मैं तो कहूंगा 10 को होना चाहिए विधायक सांसद। अगर योगी जी के परिवार में भी हो तो योगी जी बनाए, किसी को डायरेक्ट तो बनाया नहीं। शायद उनको पता नहीं है कि शिवपाल सिंह जसवंत नगर से इन्फ्लुएंस तो लेकिन रहता है यादव जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए अब ऋषभ जी सुनिए, पूरी बात सुनिए। बदायूं से आदित्य यादव जनता के द्वारा चुन के आते हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जनता के द्वारा चुन के आते हैं, फिरोजाबाद से जनता के द्वारा अच्छे चुन के जाते हैं। तो ये लोग सारे जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जनता चुनती है। अच्छा, तो यानी वो जनता को गलत साबित कर रहे हैं। ठीक है यादव जी, ये सीएम ने जो बातें कही इसको आप लोग चैलेंज के तौर पर लेंगे? कोई चैलेंज नहीं है। सीएम झूठ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ यही करना बाकी है कि 2027 में उनको भेज दे और उत्तर प्रदेश में आकर के योगी आदित्यनाथ जी हो यही मंदिर में घंटा बजाएं और यहीं पर लोगों का कल्याण जो करना है। अब ये मुख्यमंत्री ने ये जो बातें कही हैं रैली के दौरान, संबोधन के दौरान, इसका क्या असर इटावा में होगा आने वाले चुनाव में, ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया डीपी यादव जी, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए जनता से सीधे
बातें की और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।